क्या किसी का स्वभाव ही उसकी किस्मत तय करता है? तो चलिए आज एक ऐसी ही लोक कथा में चलते हैं जो हमें बताती है कि कैसे हमारे कर्म और हमारी नीयत हमारे भविष्य को आकार देते हैं। तो कहानी है दो बहनों की, पूर्णिमा और अमावस्या। और देखिए, उनके नाम ही उनके स्वभाव का पूरा आईना है। एक तरफ है पूर्णिमा, जैसा नाम वैसा काम, प्रकाश और अच्छाई का प्रतीक। और दूसरी तरफ है अमावस्या, जो घमंड और दुनियादारी के मोह में डूबी हुई है। देखिए, इनके नामों का जो मतलब है ना, वही इस कहानी की असली चाबी है। पूर्णिमा यानी पूरा चांद, अपना जीवन पूजा पाठ और दूसरों की सेवा में लगाती है। वहीं अमावस्या यानी अंधेरी रात, उसे सिर्फ अपने राजसी ठाट पाठ और सजने संवरने से ही फुर्सत नहीं है। तो होता यह है कि उनके इसी अलग अलग स्वभाव के चलते उनकी जिंदगी के रास्ते भी बिल्कुल अलग हो जाते हैं। एक ही घर में पली बड़ी होने के बावजूद उनके कर्म उनके लिए दो अलग अलग तकदीर लिखने वाले थे। और जानते हैं, ये फर्क सिर्फ उनके स्वभाव में ही नहीं था, उनके माता पिता ने भी उनके साथ भेदभाव किया। अमावस्या के लिए एक अमीर राजकुमार चुना गया और उसे सोने की पालकी में नौकर चाकरों के साथ विदा किया गया। वहीं पूर्णिमा को एक गरीब किसान के बेटे के साथ सिर्फ एक पुरानी साड़ी और तुलसी का पौधा देकर भेज दिया। यहीं से कह सकते हैं उनके जीवन की असली परीक्षा शुरू होती है। अब देखिए, शादी हो गई, लेकिन दोनों बहनों का स्वभाव तो वही रहा। और फिर कहानी में आता है एक ऐसा मोड़ जो असल में उनके चरित्र की परीक्षा लेता है और उनके भाग्य की दिशा हमेशा के लिए तय कर देता है। तो होता क्या है, अमावस्या अपने घर पे एक बड़ा धार्मिक आयोजन रखती है, शिव चालीसा का पाठ। सबको बुलाती है, आस पड़ोस, रिश्तेदार, लेकिन अपनी सगी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती। क्यों? क्योंकि उसे अपनी गरीब बहन को अपने आलीशान घर में बुलाने में शर्म आती थी। अब पूर्णिमा को जब गांव वालों से पता चला तो वो पहुंच गईं, लेकिन वहां जो हुआ, अमावस्या ने उसे सबके सामने जलील कर दिया। उसने कहा, जब मैंने तुम्हें नहीं बुलाया तो तुम क्यों आई? अपने कपड़े तो देखो, जाओ कोरे में बैठो। और हद तो तब हो गई जब उसने अपनी ही बहन को पवित्र प्रसाद देने से भी साफ मना कर दिया। इस अपमान के बाद पूर्णिमा जब घर लौट रही थी तो उसका वो सफर असल में सेवा का एक मार्ग बन गया। एक ऐसा मार्ग जहां उसे पता भी नहीं चला कि उसकी दिव्य परीक्षाएं हो रही हैं। तो दुखी मन से पूर्णिमा घर लौट रही थी और रास्ते में उसे 4 लोग मिले। बाहर से तो वो साधारण बुजुर्ग लग रहे थे, लेकिन असल में वो देवी देवता थे जो उसकी परीक्षा ले रहे थे। ये थीं वो 4 दिव्य परीक्षाएं: तुलसी माँ, भगवान शिव, काली माँ और गंगा माँ की सेवा। और पूर्णिमा, उसने हर परीक्षा पास की। बिना एक सवाल पूछे उसने सूखे तुलसी के पौधे को सींचा, गंदे पड़े शिव मंदिर को चमका दिया और थकी हारी मां के रूप में बैठी देवियों की सेवा की। उसने ये सब कुछ बिल्कुल निस्वार्थ भाव से किया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो असल में देवताओं की ही सेवा कर रही है। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर आती है जहां कर्म का सिद्धांत लागू होता है, जिसे कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अब वक्त था दोनों बहनों के कर्मों का फल मिलने का। तो हुआ ये कि पूर्णिमा को आशीर्वाद के तौर पर कुल 5 रहस्यमयी थैलियां मिली। एक उसके मायके से और 4 उन दिव्य लोगों से जो उसे रास्ते में मिले थे। और उसे कहा गया था कि इन्हें घर पहुंचकर ही खोलना। और घर पहुंचकर जब उसने थैलियां खोलीं तो वो किसी चमत्कार से कम नहीं थीं। सोचिए, एक थैली में सोना चांदी, दूसरी में अनाज ही अनाज, तीसरी में धन दौलत, चौथी में रेशमी कपड़े और 5वीं में तरह तरह के पकवान। ये सीधा सीधा उसकी निस्वार्थ सेवा का फल था। अब जब ये खबर अमावस्या तक पहुंची तो सोचिए क्या हुआ होगा। वो तो जलन से भर गई। उसे लगा, अरे मैं भी ठीक यही यात्रा करूंगी और मुझे भी यही खजाना मिलेगा। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा फर्क था। उसकी नीयत में भक्ति नहीं, सिर्फ और सिर्फ लालच था। तो अमावस्या भी निकल पड़ी उसी रास्ते पर। उसे भी वही 4 मौके मिले, लेकिन उसका बर्ताव देखिए। जहां पूर्णिमा ने झुककर सेवा की, वहीं अमावस्या ने अपनी महंगी साड़ी का बहाना बनाया। जहां पूर्णिमा ने मंदिर साफ किया, वहां अमावस्या ने कहा, मैं कोई नौकरानी नहीं हूं। उसने हर मौके को अपने अहंकार में ठुकरा दिया। तो उसे भी थैलियां मिली, लेकिन जब उसने घर जाकर उन्हें खोला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक थैली से निकली मिट्टी, दूसरी से पत्थर और बाकी 2 से जहरीले सांप और बिच्छू। ये उसके घमंड और दूसरों के अपमान का नतीजा था जो उसके सामने था।
तो इस सब के बाद कहानी अपने अंतिम सार पर पहुंचती है, एक ऐसा सबक जो कर्म और पश्चाताप के बारे में बहुत गहराई से बताता है। जब अमावस्या रोते बिलखते पूर्णिमा के पास आई तो पूर्णिमा ने उसे बड़े ही सरल शब्दों में सब कुछ समझा दिया। उसने कहा, मैंने सच्चे दिल से सेवा की तो देवताओं ने मुझे फल दिया, तुमने उनका अपमान किया और देखो तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें कुछ नहीं दिया सिवाय इस मिट्टी और पत्थरों के। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। पूर्णिमा ने अपनी बहन को सिर्फ दुत्कारा नहीं बल्कि उसे पश्चाताप का रास्ता भी दिखाया। उसने उसे 3 नियम बताए जो ये सिखाते हैं कि असली बदलाव बाहरी चीजों से नहीं बल्कि अंदर से अपने कर्मों को सुधारने से आता है। तो आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। पुण्य से कमाया धन और लालच से पाए गए इनाम, ये संघर्ष तो सदियों पुराना है ना? सोचने वाली बात यह है कि आज की दुनिया में हमारे आसपास ये पैटर्न हमें कहाँ-कहाँ और किन-किन शक्लों में देखने को मिलता है।